हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है संडे, तो संडे को हमारा सेशन रहता है वीकली करंट अफेयर्स का। तो सबसे पहले हम राजस्थान के टॉप 40 प्लस क्वेश्चन करेंगे करंट अफेयर्स के, और उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के टॉप 40 प्लस क्वेश्चन करेंगे। यानी राजस्थान प्लस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का जो कंप्लीट सेशन है वो आपको एक ही क्लास में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजस्थान करंट अफेयर्स करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्र रोहिल कहाँ पर स्थित है जहाँ पर हाल ही में यूरेनियम के भंडार मिले हैं? ऑप्शन है उदयपुर, सीकर, जयपुर या बांसवाड़ा। तो राइट आंसर है सीकर। राजस्थान का रोहिल क्षेत्र सीकर में है जहाँ पर हाल ही में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 12वां राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या भरतपुर। तो राइट आंसर है जोधपुर। 12वां राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो जोधपुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आजू गुज्जा चिल्ड्रन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और प्रतापगढ़। तो राइट आंसर है बीकानेर। आजू गुज्जा चिल्ड्रन फेस्टिवल है वो बीकानेर में मनाया गया है और अब की बार इसका सेकंड एडिशन है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानोटा, चांदलाई और नेवटा बांध किस जिले में स्थित है जिसके पानी का हाल ही में शुद्ध किए जाने पर चर्चा हुई है? तो ऑप्शन है झालावाड़, जयपुर, प्रतापगढ़ या अजमेर। तो राइट आंसर है जयपुर। यानी कानोटा, चांदलाई और नेवटा बांध जयपुर में है जिनके पानी का हाल ही में शुद्धिकरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान रोजगार नीति 2026 के तहत 2029 तक कितने नए रोजगार सृजन किए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन है 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख या 25 लाख। तो राइट आंसर है 15 लाख। राजस्थान रोजगार नीति 2026 के तहत 2029 तक 15 लाख नए रोजगार सृजन किए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय सत्र का लैक्रोज मैदान खेल गांव में स्थापित किया जाएगा। ये खेल गांव कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है प्रतापगढ़, जयपुर, उदयपुर या अलवर। तो राइट आंसर है उदयपुर। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय सत्र का लैक्रोज मैदान खेल गांव में स्थापित किया जाएगा। तो खेल गांव कहाँ पर है? खेल गांव उदयपुर में है। नेक्स्ट है, सीनियर नेशनल कयाकिंग कैनाइंग प्रतियोगिता में K200 और K500 मीटर में हर्षवर्धन सिंह शेखावत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इनका संबंध किस जिले से है? ऑप्शन है उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ या जयपुर। तो राइट आंसर है उदयपुर। यानी हर्षवर्धन सिंह शेखावत का संबंध है वो उदयपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एडिशनल MOU किन किन के मध्य हुआ है? तो ऑप्शन है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। दूसरा है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के साथ उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। तीसरा है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के साथ झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग। चौथा है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के साथ पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग। तो राइट आंसर है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के साथ मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के साथ आगामी स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए एडिशनल MOU हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन भवन का शिलान्यास कार्यवाहक न्यायाधीश द्वारा जयपुर में किया गया है। राजस्थान के कार्यवाहक न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन है संजीव प्रकाश शर्मा, संजय वर्मा, राम सुथार या संजीव ठाकुर। तो राइट आंसर है संजीव प्रकाश शर्मा। राजस्थान के कार्यवाहक न्यायाधीश हैं वो संजीव प्रकाश शर्मा हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान ने PM कुसुम योजना के तहत कितने मेगावाट क्षमता ऊर्जा हासिल की है? तो ऑप्शन है 4000 मेगावाट, 3000 मेगावाट, 5000 मेगावाट या 10000 मेगावाट। तो राइट आंसर है 3000 मेगावाट। PM कुसुम योजना के तहत राजस्थान ने 3000 मेगावाट क्षमता हासिल की है। और PM कुशल योजना का ध्येय वाक्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अन्नदाता से ऊर्जा दाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं के प्रति क्विंटल पर कितना बोनस दिया जाएगा? ऑप्शन है 150 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये या 300 रुपये।
तो राइट आंसर है 150 रुपये। और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 2585 है। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में महाजन फील्ड बीकानेर में हारिमो शक्ति युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। ये किन दो देशों के बीच में होता है? ऑप्शन है भारत और सिंगापुर, भारत और मलेशिया, भारत और नेपाल और भारत और श्रीलंका। तो राइट आंसर है भारत और श्रीलंका। हारिमो शक्ति युद्ध अभ्यास है वो भारत और मलेशिया के मध्य होता है, सॉरी। और अब की बार ये कहाँ पर हुआ है? ये महाजन फील्ड बीकानेर में हुआ है अब की बार। हारिमो शक्ति भारत और मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत दक्षिण राजस्थान यानी उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में बांस की उत्पादन किया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है? ऑप्शन है 60 से 40, 50 से 50 या 40 से 60 या 45 से 55। तो राइट आंसर है 60 से 40 है, यानी केंद्र का जो हिस्सा है वो 60% है और राज्य का हिस्सा 40% है राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन है के गुप्ता, सुनील वर्मा, अजीत पंवार या तग्गाराम भील। तो राइट आंसर है के गुप्ता। राजस्थान स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर है के गुप्ता। अजीत पंवार ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हो गया? निधन हो गया। और तग्गाराम भील जिन्हें हाल ही में पद्मश्री दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकृति शर्मा जिन्होंने हाल ही में अंडर 19 वर्ग में 69वीं ऑल इंडिया स्कूल तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता है, किस जिले से इनका संबंध है? ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या सिरोही। तो राइट आंसर है जयपुर, यानी प्रकृति शर्मा का जो संबंध है वो जयपुर से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 5 से 8 जनवरी 2026 को इंडियन स्टोन मार्ट का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन है सीतापुरा, जयपुर, रेवासा, सीकर, उदयपुर या झालावाड़। तो राइट आंसर है सीतापुरा, जयपुर। 5 से 8 जनवरी 2026 को ऑल इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन है वो सीतापुरा, जयपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 28 जनवरी से 1 फरवरी तक बाणेश्वर मेले का आयोजन किया गया है। यह मेला प्रत्येक वर्ष कब बढ़ता है? ऑप्शन है माघ शीष पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा। तो राइट आंसर है माघ शीष पूर्णिमा। 28 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित बाणेश्वर मेला जो प्रत्येक वर्ष माघ शीष पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले टील कार्बन का अध्ययन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उदयपुर पर्यटन विभाग द्वारा टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में पिपलात्री गांव को विकसित किया जाएगा। यह पिपलात्री गांव कहाँ पर है? ऑप्शन है उदयपुर, राजसमंद, जयपुर या करौली। तो राइट आंसर है वो है राजसमंद, यानी पिपलात्री गांव राजसमंद है जिसे हाल ही में उदयपुर पर्यटन विभाग द्वारा टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किन किन जिलों को दिया गया? ऑप्शन है अलवर, जयपुर और अलवर प्रतापगढ़, जयपुर प्रतापगढ़ या जयपुर उदयपुर। तो राइट आंसर है अलवर और जयपुर को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब हम करेंगे राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वन लाइनर में। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का 40वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से हाल ही में किसे दिया गया है राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड? तो फायरमैन ताराचंद भट्ट को। नेक्स्ट है, ठाकुर बलवंत सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो बाड़मेर के बाकासर गांव में। नेक्स्ट है, राजस्थान में हाल ही में 700 मेगावाट की कितनी इकाइयां स्थापित की जाएगी? यानी राजस्थान के रावतबाटा में तो 2 इकाइयां स्थापित की जाएगी। कौन सी? 9वीं और 10वीं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कितनी राशि कर दी गई है? तो 9000 कर दी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए MOU किया है किसके साथ?
तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी जयपुर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन विश्व भारती संस्थान हाल ही में चर्चा का विषय रहा, कहाँ पर है? लाडनू में है। नेक्स्ट है बांधबरेटा भरतपुर और ब्राह्मणी बिराज चित्तौड़गढ़ में कितने रुपए का आवंटन किया जाएगा, यानी इनके निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा? तो 14,676 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में पहला अटल इनोवेशन हब स्थापित होगा, कहाँ पर? जालाना जयपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान रोजगार नीति लागू करने के लिए किस नए पोर्टल का निर्माण किया जाएगा? राजस्थान रोजगार पोर्टल EEMS 2.0। तो अब तक के लिए हमने किया है राजस्थान करंट अफेयर्स। अब हम करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट 50+ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का। 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 में आयोजित महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, मुंबई इंडियन, गुजरात टाइटन या दिल्ली कैपिटल। तो राइट आंसर है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना आप, क्योंकि ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो महिला प्रीमियर लीग किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल को हराकर, यानी उपविजेता कौन रहा? दिल्ली कैपिटल। तो विस्तार से चर्चा करते हैं। विजेता कौन रही? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, समृद्धि मंदाना की कप्तानी में। उपविजेता रही दिल्ली कैपिटल। ऑरेंज कप जीता समृद्धि मंदाना ने, सर्वाधिक 377 रन बनाए। पर्पल कप किसने जीता? सोफी डिवाइन ने, सर्वाधिक 17 रन बनाए। विजेता को कितनी राशि दी गई? 6 करोड़ और उपविजेता को 3 करोड़ रुपए राशि दी गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हेंदले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो हेंदले पासपोर्ट इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है, तो इसमें भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है 80, 90, 85 या 95। तो राइट आंसर है 90, 80। हेंदले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत है वो 80वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किन को उनकी ऑडियो बुक का नाम क्या है? मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस बेस्ट ऑडियो बुक के लिए 68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है दलाई लामा, सोनू निगम, अलका याग्निक या सोनू सूद। तो राइट आंसर है दलाई लामा। दलाई लामा की ऑडियो बुक मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस के बेस्ट ऑडियो बुक के लिए 68वां ग्रैमी अवार्ड दिया गया है दलाई लामा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 12 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त होने पर वहां के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? ऑप्शन है अजय खेमचंद, अमिचंद खेमचंद, सुनील खेमचंद या यूमनाम खेमचंद। तो राइट आंसर है यूमनाम खेमचंद। हाल ही में जो 12 फरवरी है, 12 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त होने जा रहा है, तो वहां पर मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? यूमनाम खेमचंद बनेंगे, जो बीजेपी पार्टी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किया है? ऑप्शन है फरीदाबाद हरियाणा, हिसार हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा या रेवाड़ी हरियाणा। तो राइट आंसर है फरीदाबाद हरियाणा। यानी 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, उसका आयोजन अब की बार फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? ऑप्शन है गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी या गुरु रविदास जी या गुरु नित्यानंद जी। तो राइट आंसर है गुरु रविदास जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में 10 दिवसीय सरस मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन है असम, राजस्थान, पंजाब या जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। हाल ही में 10 दिवसीय सरस मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत का पहला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, नई मुंबई, पंजाब या केरला। तो राइट आंसर है नई मुंबई।
भारत का पहला भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान नई मुंबई में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खंजर युद्ध अभ्यास का 13वां संस्करण भारत और किर्गिस्तान के मध्य कहाँ पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना या असम। तो राइट आंसर है असम। खंजर युद्ध अभ्यास का 13वां संस्करण भारत और किर्गिस्तान के मध्य जो आयोजित हुआ है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? वो असम में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेन्नोर नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है जो हाल ही में चर्चा का विषय रहा? ऑप्शन है असम और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, पंजाब और राजस्थान। तो राइट आंसर है तमिलनाडु और कर्नाटक। पेन्नोर नदी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में विवाद का विषय है जो हाल ही में चर्चा का विषय रहा। किसके बीच में? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा किसने की है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, राजस्थान या असम। तो राइट आंसर है केरल। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बुजुर्गों को समर्पित बजट है वो केरल ने घोषणा कर दी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? ऑप्शन है सुनीता देवी, रेणु शर्मा, सुनेत्रा पंवार या सुमन पंवार। तो राइट आंसर है सुनेत्रा पंवार। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है वो सुनेत्रा पंवार बनी है, क्योंकि यहाँ के उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। तो कौन बनी है? सुनेत्रा पंवार बनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जम्मू की 27 वर्षीय महिला कौन है जो भारतीय सेना के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला बनी है? ऑप्शन है भवानी सिंह, हंसजा शर्मा, सुषमा कुमारी या कृति चौहान। तो राइट आंसर है हंसजा शर्मा। जम्मू की 27 वर्षीय हंसजा शर्मा भारतीय सेना के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला बनी है। और ये रुद्र किसके द्वारा निर्मित है? ये हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागोबा जतारा त्योहार जो भारत में समक्का सरलम्मा जतारा के बाद में दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है, कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, असम या कर्नाटक। तो राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में नागोबा जतारा त्योहार मनाया जाता है बोडो जनजाति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और छारी डांड जो कहाँ पर है? गुजरात में है, को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? ऑप्शन है 92, 97, 96 या 98। तो राइट आंसर है 98। भारत में वर्तमान में 98 रामसर साइट है। और 98 है तो 96 और 97 कौन सी है? पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश और छारी डांड गुजरात। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार हाल ही में किस बंदरगाह को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है पारादीप बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो राइट आंसर है पारादीप बंदरगाह। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार में हाल ही में पारादीप बंदरगाह को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हेवन 1 जो दुनिया का पहला व्यावसायिक स्टेशन है किस निजी कंपनी द्वारा 2027 में लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन है वास्ट स्पेस द्वारा, स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा या स्पेस एक्स द्वारा या नासा द्वारा। तो राइट आंसर है वास्ट स्पेस द्वारा। वास्ट स्पेस द्वारा हेवन 1 जो दुनिया का पहला व्यावसायिक स्टेशन है 2027 में लॉन्च किया जाएगा। और ये निजी कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है, अमेरिका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने भारत की पहली LNG ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक्स मल्टी यूनिट ट्रेन कहाँ पर शुरू की है? तो ऑप्शन है कर्नाटक, अहमदाबाद, जालंधर या पटना। तो राइट आंसर है अहमदाबाद। तो भारत की पहली LNG ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट ट्रेन है वो अहमदाबाद गुजरात से शुरू की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों का परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए बजट में कौन सा AI आधारित टूल विकसित किया गया है? तो ऑप्शन है भारत विस्तार, भारत उन्नति, भारत किसान या भारत समृद्धि। तो राइट आंसर है भारत विस्तार। कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों का परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए बजट में AI आधारित जो टूल है उसका नाम है भारत विस्तार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगी? तो ऑप्शन है
नेपचा किपगैन या फिर यामचान किपगैन या कृति चौहान या सोनल चौहान। तो राइट आंसर है नेपचा किपगैन। मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ लेंगी वो नेपचा किपगैन है। और उप मुख्यमंत्री दूसरे कौन बनेंगे, वो है लोसी। लोसी नाम, ऐसा सा नाम है, याद रखना है, लोसी। लोसी करके कुछ नाम है। नेक्स्ट है 16 वर्ष से कम उम्र के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के लिए सोशल मीडिया को बैन करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है। ऑप्शन है फ्रांस, ग्रीस, स्पेन या जर्मनी। तो राइट आंसर है स्पेन। 16 वर्ष से कम उम्र के लिए सोशल मीडिया को बैन करने वाला पहला यूरोपीय देश है, वो है स्पेन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत के स्किल ट्रेनिंग संस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए किस योजना के लिए 830 मिलियन अमेरिकन डॉलर ऋण देने के लिए मंजूरी दी है। ऑप्शन है पीएम सेतु, पीएम स्किल, पीएम डेवलपमेंट या पीएम निधि। तो राइट आंसर है पीएम सेतु। तो विश्व बैंक ने पीएम सेतु योजना के लिए इस पीएम सेतु योजना को बेहतर बनाने के लिए 830 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। तो पीएम सेतु की एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आपको याद रखनी चाहिए, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडिंग आईटीआईज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंचायत उन्नति इंडेक्स 2.0 किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा या गुजरात। तो राइट आंसर है त्रिपुरा। पंचायत उन्नति इंडेक्स 2.0 में जो शीर्ष स्थान हासिल किया है वो किया है त्रिपुरा ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड किस हवाई अड्डे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया है। ऑप्शन है बेगमपेट हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या दिल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डा। तो राइट आंसर है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, अभी हम वन लाइन पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना। हाल ही में किसने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। तो निर्मला सीतारमण ने। और 10 बार बजट किसने पेश किया था, वो मोरारजी देसाई ने किया था, सबसे ज़्यादा बार था। नेक्स्ट है, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में विकास को गति देने के लिए किस संस्थान ने संयुक्त अभियान 2.0 लॉन्च किया है। तो नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना पूछ लेता है तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना होती है। इसे थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो एलेना रायबानिका ने जीता है, जो कजाकिस्तान की है। नेक्स्ट है, नया आयकर अधिनियम कब से लागू होगा। तो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। नेक्स्ट है, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक और विरासत उत्सव। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो गुजरात में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत भारतीय वस्तुओं पर लागू टैरिफ को 25% से घटाकर कितना कर दिया है, 18% कर दिया है। नेक्स्ट है, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत 154 देशों में कौन से स्थान पर है। तो राइट आंसर है 16वें स्थान पर है और सिंगापुर टॉप पर है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड किस रूसी कंपनी के साथ सुपरजेट 100 विमान भारत में उत्पादन के लिए समझौता किया है। तो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किए हैं। नेक्स्ट है, बजट 2026-27 में ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल का नाम क्या है, शी मार्ट यानी SHE मार्ट। और 2026 प्रो रेसलिंग लीग का खिताब किसने जीता है। तो हरियाणा थंडर ने जीता है, दिल्ली वॉरियर को हराकर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है, नोवाक जोकोविच को हराकर। नेक्स्ट है, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। तो इटली का मिलान और कार्टिना शहर कर रहा है। नेक्स्ट है, रोमोसा संतरा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, नागालैंड में। नेक्स्ट है, भारतीय सेना और ITBP ने युद्ध तालमेल और मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए किस राज्य में अग्नि परीक्षा मानक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है।
तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2026 में किस किस किसने किसके सरकारी स्कूल में यानी किस राज्य के सरकारी स्कूल में अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में। और किसके सीपी विष्णु शर्मा और शुभांशु शुक्ला के सहयोग से। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर भी करना और प्यारा सा लाइक भी कर देना। थैंक यू।